ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज। एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। आज के वंडरफुल सेशन में सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्विज देखेंगे। इसके अंदर आपके ऊपर सिर्फ आपको 1 मिनट दिया जाएगा। ये टेस्ट बेस्ड क्विज है और इसके अंदर हम लोग सपोज लेट्स से वी आर नॉट गोइंग टू, जैसे ये नॉर्मल क्विज के जैसा नहीं है, ये टेस्ट के जैसा है। तो आपके अंदर कैसा किया जाएगा, इसके अंदर आपको 1 मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो आपका फिर सपोज लेट्स से जो डिटेल्स हैं, तो दैट मीन्स यू हैव प्रॉपरली कंप्लीटेड। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट दिया जाएगा आपको। 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन के अंदर उसका आंसर बताना है आपको विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। और उसके बाद आई विल गिव द आंसर, उसके बाद आपको टैली करना है। ठीक है, चलिए फिर देन कैन वी स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्विज। आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है एंड आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाएगा टू आंसर दैट। चलिए लेट अस स्टार्ट। आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा टू आंसर दैट क्वेश्चन। आपके लिए बहुत ही कम समय है 1 मिनट। एक्चुअली मतलब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी इट्स मोर देन एनफ, बट यू नो इट माइट बी फील लेट्स से आपको कम पड़ सकता है अगर आपका टॉपिक कंप्लीट ना हो ठीक से। ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस। लस्चरस नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्चरस? इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो लस्चरस है, नॉन मेटल है फिर भी लस्चरस है? ओके, मतलब बेसिकली चमकता है। आयोडीन है, दैट इज द ओनली थिंग दैट मेक सेंस हियर इज आयोडीन। आयोडीन इज द आंसर। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। आपका समय शुरू हो चुका है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स? अदर थ्री मेटल्स, इसमें से कौन सा सॉल्ट को डिस्प्लेस कर पाएंगे? तो आपको क्या करना है, वो पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स. मतलब आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो सबसे लेस रिएक्टिव है इसमें से. ठीक है, लेस रिएक्टिव इसमें से पूरे लिस्ट में से Mg, Ag, Zn, Cu. दैट मस्ट बी Ag. सिल्वर, सिल्वर सबसे इसमें लेस रिएक्टिव है, सो द आंसर वुड बी बी. चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. आराम से आंसर करना है आपको, बिना टेंशन के, बिना वरी के. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं? 2 ml कॉन्सेंट्रेट HCl HNO3 लिया है. 3:1 का रेशियो लेके HCl और HNO3 को लेट से ये किया है, मिक्स किया है. तो बेसिकली इट इज व्हाट, एक्वा रेजिया है. अगर आप HCl HNO3 को 3:1 के रेशियो में ले रहे हैं, सो दिस इज एक्वा रेजिया. अब वो क्या बोल रहे हैं? अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब. नो चेंज ऑकर्ड इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, बट द मेटल गॉट डिसॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब सी. टेस्ट ट्यूब सी में वो डिसॉल्व हो गया. तो ये मेटल कौन होगा? ठीक है, ये मेटल कौन सा होगा जो डिसॉल्व हो गया इन टेस्ट ट्यूब सी? दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर. इधर आपका AU, राइट, दैट वुड बी गोल्ड. बी रहेगा गोल्ड ऑप्शन. एक्वा रेजिया गोल्ड के लिए होता है. चलिए, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेकिन उसके पहले लेट अस स्टार्ट योर टाइम. आपके पास 1 मिनट है टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा एनालिसिस. सोच समझ के बताएं, नो मिस्टेक. 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस स्टार्ट विद द न्यू. ओके, न्यू. लेट्स से आपका समय तो खत्म हो चुका है. लेट अस सी विद द आंसर. हम फिर एक नया क्वेश्चन शुरू करेंगे. एंड एलॉय इज, एलॉय क्या होता है? एलिमेंट तो नहीं होता, कंपाउंड भी नहीं होता. होमोजेनस रहता है कि हेट्रोजेनस? मिक्सचर तो रहता है पक्का, बट होमोजेनियस कि हेट्रोजेनस? नहीं नहीं, डिफरेंस दिखता नहीं है ना उसमें. सो इट इज होमोजीनियस. सी होता है, राइट. इट्स होमोजीनियस मिक्सचर. इट इज नॉट अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि फिर से बता दूं कि आपको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा टू आंसर द क्वेश्चन. मैं मेरा टाइमर लगा रहा हूँ. 1 मिनट के बाद आपको आंसर देना है एंड विल चेक इट, राइट. चलिए, लेट अस स्टार्ट. टाइम आपका शुरू हो चुका है. 1 मिनट है आपके पास आंसर करने के लिए. ओके, आंसर करें क्वेश्चन का. ठीक है.
Okay, आपका समय खत्म हो चुका है. Let us see the answer for this question. The question is, electrolytic cell consist of. Electrolytic cell में क्या रहता है? कैथोड एनोड के खाली आपको चार्जेस बताने हैं. देखो, कैथोड एनोड तो दोनों ही रहता है. एनोड पॉजिटिव रहता है, लेकिन सो 3 इज करेक्ट. कैथोड इज नेगेटिव, दैट इज 4th इज करेक्ट. मतलब 3 and 4 इज करेक्ट, राइट? चलिए, सो आंसर वुड बी बी. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. आपका समय शुरू होता है अब. ठीक से बताएं, गलत ना होने दें. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपका जिंक का जो होता है, तो वो किसके ऊपर डिपॉजिट होता है? देखो, जिंक इज मेटल, पॉजिटिव रहता है, मतलब वो किसी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, राइट? तो जिंक इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आयन बनाता है, किसी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होगा. और कैथोड एनोड में से नेगेटिव कौन है? कैथोड. ओके, तो आंसर वुड बी कैथोड. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ. सॉफ्ट है और नाइफ से कट कर सकते हैं, ऐसा तो सिर्फ अल्कली मेटल्स होते हैं. तो मतलब बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम. आंसर वुड बी सोडियम ऑफ कोर्स, बिकॉज यू कैन कट इट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. अल्कली मेटल्स में से. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है. सोच समझ के आंसर देना. नो मिस्टेक्स. क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करना है 1 मिनट के अंदर. अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द आंसर. Okay, so let us see the answer for this question. Alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or non-metal, right? Alloys homogeneous mixture है. Which of the following alloys contain non-metal as one of its constituents? तो इसमें से ऐसा कौन सा alloy है which contains non-metal as one of the constituents? One of the constituents is a non-metal. Okay, ठीक है. So that's easy to identify. That would be ब्रास में तो नहीं होता, दोनों मेटल होते हैं. ब्रास में भी सेम है, सब मेटल होते हैं. अमलगम इज ऑल्सो मेटल. स्टील, यस, स्टील के अंदर कार्बन डाला जाता है टू मेक इट स्ट्रांग.
तो obviously carbon is a non-metal, so that's the answer. Answer is steel alloy which contains non-metal as one of the constituents. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, आपका समय शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम, ये तो सही है। रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, reacts with steam to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. Okay, so that is also correct, no problem. So that means इसमें से the only problem is with the B statement. So B statement wrong है आपका। चलिए let us start with a new question। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। Okay, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Which among the following alloys contains mercury as one of the constituents? Mercury होता ही है, ऐसा कौन सा इसमें का कंपाउंड है या फिर alloy है जो पूछ रहे हैं? Alloy, they're asking not about compound, alloy, कि ऐसा कौन सा alloy है जिसके अंदर mercury हो? देखो mercury के जो alloys होते हैं उनके नाम क्या होते हैं? अमलगम बोलते हैं उनको। तो दोज आर नोन बाइट्स, अमलगम उसमें वर्ड ऐड किया जाता है। तो जिसके अंदर भी अमलगम लगता है वो कौन है? मर्क्यूरी बेस्ड एलॉयज है। तो इसमें कौन रहेगा? डी, क्योंकि सिर्फ डी के अंदर अमलगम है। तो आंसर इज डी। चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ, जल्दी आंसर करें। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक्स और वाई का रिएक्शन हुआ, जेड बन गया। एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड। इसमें से कोई सी प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा। देखो अगर वो लूज और गेन से बने तो मस्ट बी आयनिक कंपाउंड। हाई मेल्टिंग पॉइंट यस, लो मेल्टिंग पॉइंट नो, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन स्टेट यस, ऑकर्स एज सॉलिड यस।
आंसर क्या रहेगा? बी वुड बी द आंसर। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, तो आंसर बी बी। चलिए नया क्वेश्चन शुरू करते हैं, 1 मिनट आपका शुरू होता है अब। थोड़ा सोच समझ के बताइए, बिना किसी मिस्टेक के। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, सोच समझ के, वो भी। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 एलिमेंट्स की दी है, एक्स की 2,8 है, 287 है, 282 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से क्या करेक्ट है? देखो 2,8, एक्स इज अ मेटल। 2,8 बोले तो वो तो 10 हो रहा है ना, मतलब कंप्लीटिंग ऑक्टेट, नोबल गैस होगा वो। वाई इज अ मेटल? नहीं, 7,287 है, इलेक्ट्रॉन लेगा, नॉन मेटल है वो। जेड इज अ नॉन मेटल। 282 नहीं, मेटल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो वो उसको डोनेट करेगा। वाई इज अ नॉन मेटल, हाँ वो तो हम जब से बोल रहे हैं। जेड इज ऑल्सो मेटल, यस करेक्ट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, जल्द से आंसर करें। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल्दो मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अम्फोटेरिक ऑक्साइड? अम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक बेसिक बेसिक कैरेक्टर्स दोनों बताता है, तो वो कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द वन व्हिच इज अम्फोटेरिक, राइट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू होता है अभी। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? कंडक्ट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मतलब नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर, फुलरी। ग्रेफाइट। ये तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है ना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज अ नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अभी। सोच समझ के बताइए, ठीक है? जस्ट हैव टू थिंक एंड देन गिव द आंसर। तो सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स।
सोच समझ के बताना है, नो मिस्टेक। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करें। ओके आपका हो गया समय। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल। आपके जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग कवर होता है, राइट, प्लास्टिक का। तो वो पूछ रहे हैं वो मटेरियल किस चीज से बना होता है, राइट। सल्फर से तो बना नहीं सकते, ग्राफाइट तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज योर आंसर। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज द मटेरियल विच इज यूज्ड टू कोट इलेक्ट्रिकल वायर्स, ताकि हमको शॉक ना लगे। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। सोच समझ के आंसर दीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। ओके आपका टाइम खत्म हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है कि जो लिक्विड है? कार्बन? नहीं। ब्रोमीन? यस। फास्फोरस? नो। सल्फर? नो। आंसर क्या रहेगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन वुड बी द आंसर, राइट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है अब। सोच समझ के बताना है, कोई मिस्टेक नहीं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन। इसमें से केमिकल रिएक्शन किस में होगी, मतलब लाइक कैन कंप्लीट। देखो अगर ऐसा टाइप का एक सॉल्ट एलिमेंट हो तभी होगा, अगर उसमें से कोई रिएक्टिव हो तो ज्यादा किसी से। ओके नाउ दैट इज ऑप्शन इज पॉसिबल ओनली इन डी ऑप्शन, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्शन जरूर हो जाएगी। कौन सी? डी वाली। चलिए आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लेट अस स्टार्ट द टाइम। लास्ट क्वेश्चन ओनली। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसमें क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डिस्क्राइब्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो आंसर पक्का क्या रहेगा? सी। ठीक है, सी वुड बी द आंसर फॉर दिस। सो आवर टाइम इज कंप्लीट, मतलब सब लेट्स से इसमें से हमने डिटेल बता दिया है कि किसमें क्या हो रहा है, एंड दैट इज ऑल। अभी आज का सेशन हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अगले सेशन में मिलेंगे। बाय बाय।
ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप, मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक, 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर, आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे।
तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के।
एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, मतलब एक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही है क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स
पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी, तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को, और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more. That is worth ₹5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। So thank you so much. Okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सब let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं
उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10। और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा, मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर, आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन, लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के, तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स, आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है, पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट्स से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है, आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं, आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक, मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा, मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा, आप अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है,
तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट से लेसन में आप उसको लेट से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेकर 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना, वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है एसएसटी, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाई सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7th जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी, और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।